थाना प्रभारी राम सेवक ने, ये जो आप देख रहे हैं ना यहां पर, ये अब मैं इधर आ जाता हूं ताकि आप और अच्छे से यहां पर देख पाई हैं। थाना प्रभारी राम सेवक ने 2 स्मैक तस्कर पकड़े जो नशा करते हैं, स्मैक तस्कर, और सामान इधर उधर करते हैं। तस्करों के नाम आलम था और नियाज अहमद था। इंस्पेक्टर राम सेवक ने तस्करों से डील कर ली। डील समझते हैं ना, डील कर ली इंस्पेक्टर साहब ने। कितने की? करीब 7 लाख रुपए लेकर 2 तस्करों को छोड़ा। सूचना मिलते ही आला अधिकारी थे, आला अधिकारी ने रेड मार दी। इंस्पेक्टर के कमरे से 10 लाख रुपए मिले। ये देखिए 10 लाख रुपए, ये आप देख रहे हैं ना, ये नोटों की गड्डी। ये आरोपित इंस्पेक्टर दीवार कूदकर फरार हो गए। देख रहे हैं, दीवार कूदकर फरार हो गए। फिटनेस देखिए आप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर यहां पर हुई। इंस्पेक्टर राम सेवक को सस्पेंड कर दिया गया। अब आरोपित की तलाश में, ये अब आरोपित है। कई थानों की फोर्स लगी हुई है कि दीवार कूदकर ऐसे कहां भाग गए, और अगर दीवार फांदने में इतने अच्छे थे तो स्पोर्ट्स कोटे में चले जाते। हो सकता है कि शायद कोई मेडल दिलवा के लिए आते भारत को। इस पूरे मामले में एसएसपी क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया अशोक, थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। तो ये खबर आपने देख लिया। मुद्दे की बात भी आते हैं जो सबसे पहले हमने आपको बताया था ना, अखिलेश यादव। बरेली रिश्वत कांड पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। और क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कह रहे हैं इस मामले पर कि भ्रष्टाचार के ओलंपिक में पदक मिलता, शासन प्रशासन दोनों की नाकामी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए जनता कह रही है कहीं इसके पीछे मूल कारण ये तो नहीं, इसके पीछे मूल कारण कहीं ये तो नहीं कि बेईमानी का तरबूजा तो कटा पर नीचे से ऊपर तक ईमानदारी से नहीं बटा। तो वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, पदक की बात यहां पर कह रहे हैं। तो कैसे अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा, तो अभी आप इसे ऐसे समझ लीजिए। अभी तो बस थाने की दीवार कूदी है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी तो बस थाने की दीवार कूदी है। यदि भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता तो भाजपा राज में ऐसे विशिष्ट योग्यता रखने वाले कुछ कृपा प्राप्त पुलिस वाले हाई जंप में प्लेटिनम मेडल ले आते, मतलब गोल्ड भी नहीं, प्लेटिनम मेडल ले आते। अब सवाल यह है कि उच्च पुलिस अधिकारियों ने छापा क्यों मारा, जबकि उन्होंने ही उस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की होगी। क्या उस इंस्पेक्टर की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के बारे में कोई रिपोर्ट पहले से ही उपलब्ध नहीं थी? यह भी यहां पर पूछा गया। यदि उत्तर हां है तो फिर उसको पोस्टिंग कैसे मिली, और अगर उत्तर नहीं है तो फिर वो पुलिस क्या खुफिया रिपोर्ट निकालेगी जिसे अपनों के बारे में ही पता नहीं है? ये अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? ऐसे में ये शासन प्रशासन दोनों की नाकामी है। जनता कह रही है कहीं इसके पीछे मूल कारण ये तो नहीं, मुद्दे की लाइन सुनिए, कहीं इसके पीछे मूल कारण ये तो नहीं कि बेईमानी का तरबूजा कटा पर नीचे से लेकर ऊपर तक ईमानदारी से नहीं बटा। भाजपा राज में क्या उम्र की, क्या उत्तर प्रदेश की जनता नशे के तस्करों से 9 लाख लेने वाले ऐसे भ्रष्ट नौरत्नों के भरोसे रहेगी? यह सवाल उठाए अखिलेश यादव ने। यह पूरा जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया वो हम आपको बता रहे हैं, और बहुत तंज भरे लहजे में, जिसके लिए जाने जाते हैं अखिलेश यादव, उसी अंदाज में उन्होंने ये पोस्ट किया, सरकार पर सवाल उठाए। और अब बात हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही आतंकी साजिश के खुलासे की। बड़ी खबर आपको बताते हैं, आतंकी संगठन अलकायदा का बड़ा मॉड्यूल बेनकाब हुआ है। दिल्ली पुलिस का 3 राज्यों में जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिला। 3 राज्य कौन कौन से थे वो? यूपी, झारखंड और राजस्थान में आतंकी मॉड्यूल पर एक्शन हुआ है। अलकायदा के 14 संदिग्ध आतंकियों पर शिकंजा कसा गया है। झारखंड से 8, राजस्थान से 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इन तीनों राज्यों की एटीएस ने आतंकी संगठन अलकायदा के 14 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया, जो देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में थे। आतंक के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में राजस्थान के भिवाड़ी से जब अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा तो उस वक्त वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में बड़ी कामयाबी झारखंड में भी मिली, जहां से सुरक्षा एजेंसियों ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए झारखंड के 3 जिले रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 जगहों पर झारखंड एटीएस, एसटीएफ और रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दहशतगर्दों के पास से कई हथियार, गोला बारूद, आतंकी साहित्य बरामद हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि अलकायदा देश के अलग अलग जिलों में अपना टेरर नेटवर्क खड़ा कर रहा है और उसके बाद जो हुआ वो न भारत आपको बता रहा है। अलकायदा मॉड्यूल पर बड़ा प्रहार किया गया। तो आतंकी मॉड्यूल के खुलासे पर झारखंड डीजीपी का बयान आया कि जो इनपुट मिले थे उसमें कई लोग पकड़े गए हैं। ये अनुराग गुप्ता कह रहे हैं, झारखंड के डीजीपी हैं। संदिग्धों से काफी हथियार, साहित्य मिला है। ये झारखंड के डीजीपी गुप्ता साहब कह रहे हैं। आतंकी मॉड्यूल की जांच जारी है। तो आतंकी मॉड्यूल पर बड़ा प्रहार किया गया है। उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब उसका कुछ नतीजा निकलेगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो अलकायदा के संदिग्ध डॉक्टर इश्तियाक पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो आपको बताते हैं। डॉक्टर इश्तियाक के तार जमीन घोटाले के आरोपियों से जुड़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलकायदा संदिग्ध डॉक्टर इश्तियाक, बड़ा खुलासा क्या? इस डॉक्टर इश्तियाक के तार जमीन घोटाले के आरोपियों से जुड़े हुए हैं। जेल में बंद बबलू खान इश्तियाक से जुड़ा हुआ है। ये सूत्रों से खबर है। इश्तियाक के तार जमीन घोटाले के आरोपित बबलू खान से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस का 3 राज्यों में जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिला। 3 राज्य कौन कौन से थे वो? यूपी, झारखंड और राजस्थान में आतंकी मॉड्यूल पर एक्शन हुआ है। अलकायदा के 14 संदिग्ध आतंकियों पर शिकंजा कसा गया है। झारखंड से 8, राजस्थान से 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इन तीनों राज्यों की एटीएस ने आतंकी संगठन अलकायदा के 14 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया, जो देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में थे। आतंक के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में राजस्थान के भिवाड़ी से जब अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा तो उस वक्त वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे।